जनार्दन रॉय नागर राजस्थान विद्यापीठ एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला सिर्फ कार्यकारी वाइस चांसलर की नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में बदले आंदोलन के रुख में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिन पहले तक कर्मचारी कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अचानक विरोध की दिशा बदल गई। अब सारंग देवोत के समर्थन और नई नियुक्ति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विद्यापीठ में पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम ने आंदोलन की पूरी तस्वीर बदल दी। शुरुआत कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर को हटाने की मांग से हुई थी। कर्मचारी डबोक में धरने पर बैठे थे और कुलाधिपति के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद आंदोलन की दिशा बदल गई और प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत के समर्थन में कर्मचारी और छात्र सामने आने लगे। 13 अगस्त को सैकड़ों कर्मचारी और छात्र प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत के निवास पहुंचे और उनके 15 अगस्त को ध्वजारोहण करने का आग्रह किया। इसी दौरान कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर अपने कक्ष में मौजूद रहे, लेकिन मीडिया के सामने आने से इनकार कर दिया और प्रोफेसर मंजू मांडोत को नए कार्यकारी वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। इससे पहले सारंग देवोत की ओर से अस्थायी कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया गया था और 21 अगस्त की तारीख प्रस्तावित की गई थी। कुलाधिपति ने इसके लिए नमामनी भी नियुक्ति कर दिया था। इसके बाद अचानक कार्यकारी वाइस चांसलर की नियुक्ति और आंदोलन का समाप्त होना कई सवाल खड़े कर रहा है। कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर का कहना है कि पूर्व कुलपति का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और विश्वविद्यालय में गतिरोध को देखते हुए प्रोफेसर मंजू मांडोत को जिम्मेदारी दी गई। वहीं प्रोफेसर मंजू मांडोत ने भी संस्थान में किसी तरह का गतिरोध नहीं होने की बात कही है। दूसरी ओर प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। उनका दावा है कि यूजीसी के नियमों के तहत उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था और वे अस्थायी कुलपति की नियुक्ति चाहते थे। उन्होंने वल्लभनगर विधायक के हस्तक्षेप और कुलाधिपति के साथ कथित गठजोड़ का आरोप भी लगाया है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अब सवाल यही है कि आंदोलन की दिशा आखिर क्यों बदली और इसके पीछे क्या वजह रही। विद्यापीठ में हड़ताल का आज 72वां दिन है और 71 दिन से जो हड़ताल चल रही है इन्हीं मांगों को लेकर, इन्हीं मांगे सब भी मान ली, लेकिन उनकी एक ही मांग रही कि साहब जो है आप वर्तमान वाइस चांसलर का जो कार्यकाल बढ़ा है उसको समाप्त किया जाए और नया वाइस चांसलर भी कार्यवाहक भी नया बनाया जाए। उस पर काफ़ी समझौते की बातें चली, लेकिन यह आखिर समझौता नहीं हुआ और आज उसका हमने पटापेश किया। क्योंकि कल 15 अगस्त है, यहाँ कल हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय देश के गृह मंत्री जी का भी दौरा है और ये हमारे प्रशासन का भी हमारे ऊपर ऐसा था, ये हड़ताल पे बैठे हुए हैं लोग, तो उनको जो है हमने मद्देनज़र रखते हुए आज जो है हमने हमारे विद्यापीठ की ही आईटी डिपार्टमेंट की निदेशक प्रोफेसर मंजू मांडोत को कार्यवाहक वाइस चांसलर का जो है उनको चार्ज दिया है। और तो क्या बताऊँ मैं, और उनके पूर्व जो है कुलपति हमारे जो है आदरणीय प्रोफेसर सारंग देव साहब जो थे, उनका कार्य जो पहले का आदेश था वो हमने निरस्त किया है। मंजू जी को आपने आदेश दिया है, कुछ लिखित में उनको कंप्लीट? बिल्कुल लिखित में आदेश दिया है, उन्होंने विधिवत ज्वाइन किया है और ज्वाइन करके वो उन्होंने कार्य आरंभ कर दिया है। कार्यकारी ने वो इसमें प्रावधान यही है, विधिवत नियुक्ति के लिए हम प्रक्रिया अपनाएंगे यूजीसी नियमानुसार जब तक ये कार्यकारी वाइस चांसलर के रूप में कार्य करेगी। कल भी बहुत कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिला, ये तो चलता रहता है, हम पक्ष विपक्ष दोनों तरफ चलते हैं। जो एक शक्ति प्रदर्शन जो कहते हैं, यहाँ शक्ति प्रदर्शन का नहीं है, ये एक एकेडमिक मामला है। ये कोई पंचायत या कोई एमएलए एमपी का चुनाव नहीं है शक्ति प्रदर्शन करें। ये तो एकेडमिक मामला, उनको भी जो शक्ति प्रदर्शन करने आए दोनों पक्षों को मैंने समझाया और सबकी भावनाओं को देखते हुए हमने जो है विद्यापीठ के ही एक अच्छे व्यक्तित्व को जो हमने जिम्मेदारी दी है और मैं आशा करता हूँ कि वो विद्यापीठ को अच्छी तरह से संभालेंगे।
राजनीति आए, हमने नहीं मानी किसी राजनीतिक इसमें जो वो हस्तक्षेप करे या कोई पार्टी पॉलिटिक्स करे, चलता रहता है। मेरे पास दोनों पक्ष आए, दोनों पार्टियों के आए, तीसरी पार्टियों के भी आए और भी आए, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सब समय समय दोनों पर। तरफ से जो है आप पे कभी कभी दबाव बनाने की कोशिश की गई नहीं है? नहीं, दबाव तो होता है जी, ऐसा कुछ नहीं। सब प्रेम से आए, कोई लोग प्रेम से हमने बात की, हम समझाए। अब विधायक डांगी जी का भी इसमें नाम आ रहा है। विधायक डांगी जी हमारे विद्यापीठ से आज से नहीं है, जब इन्होंने राजनीति भी विद्यापीठ में आने के बाद में शुरू की है। वो विद्यापीठ में जो है सन 2000 से जुड़े हुए हैं और उनका पहले सहयोग रहा है। बीच में वो जो राजनीति में चले गए तो उसके बाद में वो दूर रहे थोड़े, लेकिन अब जो है उनको देखा तो हमारे जो हड़ताली कर्मचारी जो है उनके पास गए और उन्होंने सहयोग किया है। जनप्रतिनिधि करना भी चाहिए और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सहयोग किया। लोग कह रहे हैं ना, तो कैंपस डबोवाला उसके क्षेत्र में आता है, नहीं ये उनके विधानसभा क्षेत्र में आता है, तो उनका हस्तक्षेप किस आता है? अब क्षेत्र में तो हमारे जो एमएलए बोले ही नहीं, तो दूसरे आएंगे बोलेंगे, इसमें क्या बात है। क्षेत्र वाले नहीं बोलेंगे तो दूसरे बोलेंगे। मिली है, किस तरह से देखते हैं आप? हाँ, मैंने आज ही कुलपति पद पर ज्वाइन किया है और मैं विद्यापीठ में पिछले 30 साल से निरंतर कार्यरत हूँ। अलग अलग विभागों में भी रही हूँ और विद्यापीठ की एक जिम्मेदारी मिली है। विद्यापीठ कार्यकर्ताओं की संस्था है। जन्नू भाई ने हर कार्यकर्ता को बहुत ही अहमियत दी और इस विद्यापीठ को एक कार्यकर्ताओं की संस्था की तरह चलाया। मैं भी इसको आगे उनके आदर्शों पर चलूँगी और पिछले जितने वाइस चांसलर महोदय रहे हैं, सारंगदेव साहब, उन्होंने भी संस्था को काफ़ी आगे बढ़ाया है। तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपने पद पर रहते हुए अच्छा कार्य करूँ, संस्था के लिए करूँ, कार्यकर्ताओं के लिए करूँ, समाज के लिए करूँ और सभी विद्यार्थी गण के लिए करूँ और संस्था को आगे ले जाने का प्रयास करूँगी। नए समय से जो गतिरोध चलता है उसको आप किस तरह से निपटाएंगे? अब ऐसा कोई गतिरोध नहीं है। सभी कार्यकर्ता हैं, सभी विद्यापीठ के ही इस परिवार के सभी सदस्य हैं और सबको हम अच्छा सा सम्मान देके और सब उनका जो भी है उनकी प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। शिक्षण संस्था में बात बड़ी संख्या में जो पुलिस के जवान लगे हुए हैं, क्या कारण है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी कार्यकर्ता अभी संतुष्ट हैं और हम अच्छा कार्य करेंगे। वो टाइम से जो मैम विद्यापीठ को लेकर एक जो लोगों में भ्रमता फैल चुकी थी, अब उनको एक स्टूडेंट जो है एडमिशन भी लेना चाहता है, तो बहुत टाइम से जो है एक कम्युनिकेशन गैप जो है विद्यापीठ और स्टूडेंटों के बीच में रहा है, उसको कैसे आप पूरा करेंगे मैम? नहीं, अभी हमारे एडमिशन चल रहे हैं और स्टूडेंट्स जो है वो एडमिशन ले रहे हैं। सभी विभाग में निरंतर चल रहा है। बच्चों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद कंप्यूटर विभाग की निदेशक रही हूँ और हमारे यहाँ भी एडमिशन चालू है। दूसरे अभी विभाग से भी बात करी, सब जगह चल रहा है और जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली आते हैं वो भी सारे स्टूडेंट्स में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो हमारा इंटरनल है तो हम लोग अपना बैठ के कर लेंगे।